तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चार्ल्स को, जो कि अकेला बैठा होता है और बहुत सैड होता है और सोच रहा होता है कि टेस भी चली गई, मेरी मॉम भी यहाँ नहीं है, वो भी चली गई मुझे छोड़कर, और लॉसन ग्रुप अब वो भी मेरा नहीं है, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। और ऐसे सोच के वो अपना दोस्त लोग को कॉल करता है, जिसमें उसका दोस्त कॉल पिक कर लेता है और बोलता है, ओह चार्ल्स तुम बोल रहे हो, ओह सॉरी चार्ल्स मैं भी बहुत बिजी हूँ ना, तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देता है, जिसको देख के चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना ड्रिंक पीता है और बोलता है कि मुझे पता था तुम लोग सब मतलबी हो, तुम लोग सब कमीने हो, सबको मुझे छोड़ दिए हो, अभी मुझे ज़रूरत है तो मेरे पास कोई भी नहीं है, जब ज़रूरत नहीं था तो दोस्त लोग भी सब मेरे पीछे पीछे आते थे, लेकिन अब सब मुझसे दूर भाग रहे हो और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अंत इस तरह से होगा और लोग मुझे इस तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद उसका सारा बियर ख़त्म हो जाता है तो वो फिर से न्यू बियर लेने के लिए जाता है और बियर वाला जैसे डोर खोलता है तभी उसका नज़र सामने रखी प्लेट्स पे जाता है, जिसको देख के सोचता है कि ये तो वही प्लेट्स है ना जिसमें वीवी मेरे लिए तरह तरह का केक बनाकर लाती थी। उसके बाद पास्ट का मोमेंट याद करता है जब वीवी उसके लिए केक बनाकर लाती है और बोलती है कि चार्ल्स देखो ये मैं न्यू रेसिपी तुम्हारे लिए ट्राई की हूँ, बताओ इसे खाकर कैसा लग रहा है, अच्छा है ना। उसके बाद तो चार्ल्स को खिलाती है और बोलती है कि बताओ अच्छा लगा क्या। उसके बाद दूसरा मोमेंट याद करता है जिसमें वीवी बोल रही होती है कि चार्ल्स प्लीज़ गुस्सा मत हो, चलो मुस्कुराओ जल्दी जल्दी, देखो मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक बना कर लाया है, वो भी खुद से, चलो जल्दी जल्दी खाओ। उसके बाद वो एक और मोमेंट याद कर रहा होता है जिसमें उसकी मॉम बोल रही होती कि टेस हमारे घर में जल्दी ही आने वाली है, इसलिए वीवी जो भी आइटम घर में यूज़ करती थी सबको बाहर निकाल दो, फेंक दो, जो करना है करो, जिसे चुपचाप से चार्ल्स भी सुन रहा होता है। अब ये सब याद करके चार्ल्स सोचता है कि मुझे सच में इसका याद आ रहा है। उसके बाद उसे याद करके चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि नहीं मुझे तुम्हें याद नहीं करना, और ऐसे बोल के वो उस प्लेट को नीचे फेंक देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन हो चुका है और सुबह सुबह ट्रिस्टन ऑफिस जा रहे होते हैं तो वीवी उसे छोड़ने के लिए जा रही होती है और दोनों को जब लिफ्ट में होते हैं तो ट्रिस्टन के फ़ोन पे एक कॉल आता है जिसमें ट्रिस्टन बोल रहे होते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन तो काम का है, ठीक हुआ जो आपने मुझे बता दिया, मैं मीटिंग के दौरान ये इन्फॉर्मेशन सबके सामने रखूँगा और सबको बताऊँगा। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देते तो वीवी बोलती है कि कल रात से आप सोए नहीं हैं और सुबह आप नाश्ता भी नहीं किए हो, तो क्या आपको ये लगता है कि आप सुपरमैन हैं और आपको कुछ नहीं होगा, आपको पता है अगर आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो कितना प्रॉब्लम होगा। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि अभी ये सब चीज़ सोचने का टाइम नहीं है, अभी सबसे पहले कंपनी में ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कंपनी सब बहुत मुसीबत में फंसा हुआ है, जिससे मुझे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा और इन सब मुसीबतों से बाहर निकलना होगा, इसलिए अभी मेरे पास आराम करने का और खाने पीने का समय नहीं है। तो वीवी बोलती कि ठीक है आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो तो मुझे गाड़ी चलाने दीजिए, मैं आपको ऑफिस तक छोड़ दूँगी। उसके बाद एक छोटा सा कैरी बैग पकड़ा कर बोलती है कि ये लीजिए पकड़िए, इसमें मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह रख दिए हैं, आप इसे खा लीजिए सबसे पहले और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं आपको ऑफिस तक पहुंचा दूंगी। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि क्या तुम इस टाइम अपनी कंपनी नहीं जाओगी, क्योंकि तुम्हारा भी तो कंपनी का टाइम हो गया है। तो वीवी बोलती है कि नहीं आज कंपनी में उतना काम नहीं है, तो मैं आज आपके साथ ही रहूँगी। उसके बाद वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि मिस्टर लॉसन आप भी गाड़ी में अंदर आ जाइए, चलिए बैठिए जल्दी। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि ठीक है थैंक यू मिस मुर्रे, जो मुझे आप ऑफिस तक ड्राइव करके पहुंचा दोगे। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर आके बैठ जाते हैं और अपना टिफिन बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर जो स्नैक्स रखा हुआ है उसका खुशबू बहुत ही अच्छा है, जिसके बाद बोलते हैं कि वाह वीवी क्या तुमने इसे खुद से बनाया है, इसका स्मेल काफ़ी अमेजिंग है। तो वीवी बोलती है कि हाँ पिछली रात मैं बहुत ध्यान से ये आपके लिए बनाई। तो ट्रिस्टन खाते हैं और बोलते हैं कि वाह सच में इसका टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है। तो वीवी बोलती है कि मैं आपके लिए और बनाऊँगी अलग अलग सा चीज़। तो ट्रिस्टन बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वीवी बोलती है कि आप अपना सीट बेल्ट लगाना नहीं भूलिए, आप जल्दी से उसे भी लगा लीजिए, क्योंकि अब मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाली हूँ। और ऐसे बोल के वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है और देखते ही देखते वो लोग ऑफिस में पहुँच जाते हैं और वहाँ अपना गाड़ी पिक करने के लिए जा रहे होते हैं और वीवी गाड़ी पिक कर देती है और ट्रिस्टन बाहर निकल कर बोलते हैं कि ठीक है वीवी अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे बोल के वो जाने लगते हैं और इधर दिखाया जाता है एक ब्लू कार को जो कि इन लोग पे नज़र रख रही थी, और इस ब्लू कार में कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स बैठा होता है जो कि गुस्से से इन्हें ही देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ट्रिस्टन तुमने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, तो अब मैं बताता हूँ मैं भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। और इधर दिखाया जाता है वीवी को जिसका नज़र बगल वाले सीट पे जाता है तो देखती है कि ये तो ट्रिस्टन का फ़ोन है, तो सोचती है कि महान मिस्टर लॉसन अपना फ़ोन भी भूल जाते हैं। उसके बाद सोचती है कि चलो जल्दी से जल्दी मैं उन्हें दे कर आती हूँ। और इधर दिखाया जाता है चार्ल्स को जो कि बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि आज तो ट्रिस्टन मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, आज तुम नहीं बचोगे। और ऐसे बोल के वो अपना गाड़ी स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि तुम नरक में जाओ।
और इधर दिखाया जाता है वीवी को, जो जल्दी से फ़ोन लेकर आ रही होती है और बोलती है कि डिस्टेंट डिस्टेंट, ये आपका फ़ोन आप छोड़ दिए थे। जिसका आवाज़ सुन के डिस्टेंट पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि वीवी के पीछे से ब्लू कार आ रहा है, जिसको देख के वो पूरा पैनिक कर जाते हैं और चिल्लाते हैं कि वीवी पीछे देखो, जल्दी वहाँ से हटो। और वो जल्दी से दौड़ कर आ रहे होते हैं ताकि वीवी को सामने से हटा सके। और वीवी पीछे पलट कर देखती है कि ब्लू कार जिसमें चार्ल्स बैठा हुआ है, जो कि बहुत गुस्से में है, वो उसकी ओर तेज़ी से आ रहा है। जिसको देख के वीवी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि चार्ल्स तुम। और चार्ल्स भी उसे देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे ट्रिस्टन को मारना था, ना कि वीवी को। इसलिए वो किसी तरह जल्दी से अपना गाड़ी मोड़ देता है, जिसके बाद गाड़ी का आगे जाकर किसी दीवार से टक्कर लग जाता है और गाड़ी वहीं पे रुक जाता है। लेकिन गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उसे धुआं निकलने लगता है। और इधर दिखाया जाता है वीवी को, जिसे ट्रिस्टन बचा लिए होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि वीवी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी हुई है। तो वीवी डर से पूरा काँप रही होती है और बोलती है कि ट्रिस्टन मैं ठीक हूँ। और दोनों के सामने गाड़ी में देखते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी से कंटिन्यू धुआं निकल रहा है और चार्ल्स बहुत जख्मी हो गया है और बेहोश हो गया है। जिसको देख के ट्रिस्टन और वीवी पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ट्रिस्टन का नशा गाड़ी में जाता है तो देख के पूरा शॉक्ड हो जाते हैं कि गाड़ी में आग लग गई। और उसके बाद वो जल्दी से दौड़कर भागते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। तो बोल रहे होते हैं कि चार्ल्स उठ तो जाओ, चार्ल्स उठ जाओ। पर चार्ल्स बेहोशी की हालत में होता है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा होता है। और इधर ट्रिस्टन अभी भी पूरा दरवाज़ा खोलने का कोशिश कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये दरवाज़ा टूट ही नहीं रहा है। उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो खिड़की तोड़ा जाए। उसके बाद वो जल्दी से जल्दी विंडो ब्रेक करने का कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो भी नहीं ब्रेक हो रहा होता है। तो बोलते हैं कि विंडो भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो विंडो तोड़ने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए। जिसके बाद वीवी इधर उधर देखने लगती है कि कुछ तो सामान मिल जाए जिससे विंडो तोड़ा जाए। फिर सोचती है कि मुझे जल्दी से जल्दी कॉल करना चाहिए। उसके बाद वो अपना फ़ोन देखती है तो देखती है कि बगल में है। उसके बाद वो जल्दी से 199 पे कॉल कर देती है। और इधर दिखाया जाता है चार्ल्स को, जो कि पूरा बेहोशी की हालत में होता है और गाड़ी में आग बढ़ती ही जा रही होती है। और ट्रिस्टन अभी भी शीशा तोड़ने का कोशिश कर रहे होते हैं और देखते ही देखते वो किसी तरह से शीशा तोड़ देते हैं। तभी आग और तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो ट्रिस्टन सोचते हैं कि ये आग तो और ज़्यादा तेज़ होते जा रही, मुझे जल्द से जल्द चार्ल्स को बाहर निकालना होगा। उसके बाद तो किसी तरह से चार्ल्स को पकड़कर बाहर निकाल रहे होते हैं, जिसमें उन्हें भी चोट लग जाती है। उसके बाद वो किसी तरह से चार्ल्स को आखिरकार बाहर निकाल ही लेते हैं। और जैसे वो चार्ल्स को बाहर निकालते हैं वैसे ही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसको देख के जल्दी से वीवी दौड़ कर जाती है और ट्रिस्टन को बचाने का पूरा कोशिश करती है और उसे हक कर लेती ताकि उसे ज़्यादा चोट ना लगे। उसके बाद वो तीनों किसी तरह से बच जाते हैं, लेकिन काफ़ी डरे हुए होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे चार्ल्स को एडमिट किया जाता है और उसे इमरजेंसी रूम में रखा जाता है। और ट्रिस्टन और वीवी डॉक्टर के बाहर निकलने का वेट कर रहे होते हैं ताकि उसे चार्ल्स के बारे में कुछ पता लगे। तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, जिसको देख के ट्रिस्टन पूछते हैं कि डॉक्टर उसकी कंडीशन कैसी है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ही बुरी है, उसका बहुत ब्लड बह चुका है, साथ में उसके दिमाग में बहुत चोट भी आई है और वो बहुत गंभीर रूप से घायल है। इसलिए अगर सर्जरी सफल भी हो जाती है तब भी ये संभावना है कि वो नहीं उठेगा, और कब तक उठेगा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अब ये कोमा में जा चुका है। तभी दिखाया जाता है कि चार्ल्स को सर्जरी रूम में लेकर जा रहा होता है। तो ट्रिस्टन चार्ल्स को देख के डॉक्टर को बोलते हैं कि मैं इसका फैमिली हूँ, इसलिए प्लीज़ आप इसकी जल्दी से जल्दी सर्जरी करना स्टार्ट कर दीजिए, और चाहे जो भी आउटकम होगा हम लोग इसके लिए रेडी है, लेकिन आप पूरा कोशिश करिएगा कि आप चार्ल्स को बचा सके और इसे कुछ भी ना हो। और जितना भी पैसा लगेगा आप पैसा खर्च करिएगा, आप पैसा के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, जितना पैसा लगेगा मैं सारा पैसा दूंगा। उसके बाद वो एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर देता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है और चार्ल्स के साथ जो वो सही था या गलत। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना भी ना भूलें। बाय बाय।